नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एसटी के यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में आने के लिए तैयार ही बैठे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ ईयर्स का जब आप एनालाइज करते हो, जब आप देखते हो कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन कितने बनने हैं, किस तरीके के कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तब हम तो इस वीडियो में हमने उन्हीं टॉपिक्स को निकाला है जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस बनते ही हैं। मतलब हर साल आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस से, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। ट्राई करना कि स्किप ना करो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना ही है, एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। इस पूरे वीडियो में से जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को अगर आप कवर करते हो, आपको कम से कम 80 नंबर में से 30 से 40 नंबर का पेपर देखने को मिल जाएगा। मतलब आना ही है, कंफर्म है वो तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री से बात करते हैं। केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम ही मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसमें हम रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं, जो हमारी केमिकल रिएक्शन के टाइप हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनसे एक क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें हम आयरन का रिफाइनिंग कर देखते हैं, कैसे रिफाइन किया जाता है आयरन, एल्युमिनियम वगैरह का, उनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, ये एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में से है, जिसमें एक टॉपिक है सोप और डिटर्जेंट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मिसल्स फॉर्मेशन होता है, उसकी पूरा फार्मूला वगैरह, उसका डायग्राम भी कभी कभी आ जाता है। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो इम्प्रेसिव आंसर रहेगा। बाकी ये जो 3 टॉपिक है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल और सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट से क्वेश्चन आना ही है। एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा, एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा और इसका भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और इन तीनों टॉपिक में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा। हो सकता है यही बन जाए, सोप और डिटर्जेंट का मिसल्स फॉर्मेशन क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो आगे बढ़ जा। हाँ, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो जो हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में एक होता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा देखने के लिए, लाइफ प्रोसेस से है ये क्वेश्चन, जिसमें आप डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखते हैं। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, हार्ट का कैसे फंक्शन होता है, कैसे हमारा लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह वगैरह, जो भी आपका बायोलॉजी से रिलेटेड ये टॉपिक है, ये आप पूरा टॉपिक पढ़ के जाओगे, इससे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन बनता है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में आपका जो रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन को लेना, उसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें एक एनर्जी वाला भी आता है कॉन्सेप्ट, एटीपी वाला। तो उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या पता एक एमसीक्यू बन जाए, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ईजी है, ठीक है, इजीली बन सकता है ये। तो इससे भी बन सकता है, इससे भी। और होता है प्लांट हार्मोन्स के बारे में आता है क्वेश्चन। एक होता है मोनो हाइब्रिड और क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इससे भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक क्वेश्चन है ये नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। और ये क्वेश्चन इसका एक है, इस पेपर में एक क्वेश्चन इसका मिलेगा ही मिलेगा। नेफ्रॉन से कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जब हम आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास फिजिक्स आती है। तो फिजिक्स का तो मैंने आपको ऐसा बता दिया कि इससे बाहर से तो कुछ आना ही नहीं है। मतलब फिजिक्स में अगर इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन बनता है तो वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहला जो फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल आएगा एक, जिसमें मिरर फार्मूला होगा और लेंस फार्मूला होगा। मतलब इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, v इज टू यू प्लस ए टी, सॉरी ये तो उसका हो गया, 1/v, 1/u, 1/f, ये था ना एक, फोकल लेंथ, इंसिडेंट, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, फ्रॉम द लेंस और मिरर। तो ये मिरर फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। और इजी भी बन सकता है आपका, एमसीक्यू भी बन सकता है और
अगर डिटेल में पूछ लिया जाए तो डिटेल में भी आ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन। तीसरा टॉपिक है ह्यूमन आई, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें ह्यूमन आई से पूछ लेगा या तो डिफेक्ट ऑफ विजन पूछेगा। 1 नंबर में आ सकता है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, 2 नंबर में भी आ सकता है क्योंकि 2 और 3 नंबर के भी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा जो लाइट रेज होती हैं वो 7 कलर में टूटती हैं। ये है ना एक पूरा टॉपिक है, इस पूरा इसका जो डायग्राम है पूरा इससे डिटेल्स में आ सकता है प्रिज्म से रिलेटेड। और एप्लीकेशन आ सकती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 3 नंबर में आएगा तो ये भी पूछ सकता है, 2 नंबर का ये पूछ लेगा, 3 नंबर का ये पूछ लेगा, 1 नंबर का ये पूछ लेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ओम्स लॉ और सर्किट बेस्ड क्वेश्चन ये भी आते ही आते हैं। ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन पक्का है 110%, फिजिक्स में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से 100% क्वेश्चन आना है, 1 नंबर का आए चाहे बड़ा क्वेश्चन आए। मतलब इनमें से जो टॉपिक हैं इनमें से एक बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, तो मतलब इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आपका आई से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू उसमें भी आ सकता है, एमसीक्यू में 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे वर्क करती हैं, सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इससे क्वेश्चन बनना है 100%। और अगर हम बात करें करंट कैरिंग कंडक्टर की, जिसमें सोलेनॉइड आता है, सोलेनॉइड होता है ना जो हम लोग ऐसे करके बनाते हैं पूरा ये, ठीक है, ये इससे फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो इससे भी एक क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। ठीक है, और इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, डोमेस्टिक सर्किट हो गया, कलर कोडिंग ऑफ वायर हो गया, कौन सा वायर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, इनसे डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो अगर आपने छोड़ दिए इनमें से क्वेश्चन तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप बिल्कुल नहीं पेपर में स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट पे ऐसे टॉपिक ढूंढ रहे हैं कि अब मुझे पास होना है और कुछ टॉपिक ऐसे पता चल जाए जिनको पढ़ के मैं पास हो सकता हूँ, तो ये वही टॉपिक हैं। इन टॉपिक को पढ़ के आप इजीली पास हो सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।